गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस समय पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा। जो भी हम लोगों का सवाल है बट्टा पर आधारित है। ठीक, डिस्काउंट डिस्काउंट ठीक। तो देखिए, डिस्काउंट आपका रहा है सवाल में कि 20%, देखिए 20% की छूट देकर उसे 96 रुपया में बेचता है। यानी 20%, 20% यानी 20/100, 20 से कम 20 और 20×5 = 100, यानी 1/5। ठीक, तो इसका मतलब 1/5 आया। तो इसका मतलब कि 5 रुपया उसका मार्क प्राइज है, एमपी है। ठीक, 5 रुपया एमपी है और 1% यानी 1 रुपया छूट दे रहा है। तो कितने का बेचेगा? 4 रुपया में। 1 रुपया छूट दे दिए तो 4 रुपया में। लेकिन सवाल में देखिए, छूट देकर उसे 96 रुपया में बेचता है। 96 रुपया में बेच दे रहा है सवाल के हिसाब से। तो 4 रुपया ना होकर के कितना रुपया होगा? 96। अब ये देखेंगे 96 कैसे आ रहा है। ये 4 है तो 4 से भाग दे दें, तो 4 एकम 4 दूना के 8 और 16, 4 चौका 16, यानी 24 से गुणा कर देंगे 4 में तो 96 आ जाएगा। तो इसी तरह से 24 का गुणा कर देंगे 5 में। ठीक, तो 5 चौका 20, 20 को 0, अब 5 दूना के 10, 10 दो 12, यानी 120 रुपया आ गया। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 12.5% अंकित मूल्य पर, यानी एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दे रहा है। 12.5% यानी 12 सही 1/2%। तो 12 दूना के 24, 1 25, यानी 25/2। अब प्रतिशत को हटा देंगे तो 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 × 8 200, यानी 1/8। ठीक, 1/8 आ गया। अब देखिए इसका मतलब कि उसका 8 रुपया एमपी है। ठीक, मार्क प्राइज है और 1 रुपया का छूट दे रहा है। लेकिन सवाल में देखिए छूट देकर इतना रुपया में बेच दिया है, यानी 5,649 रुपये में बेच दे रहा है। तो बेच रहा है तो कहने का मतलब कि सवाल के हिसाब से कितना रुपया में बेचना चाहिए। 1 रुपया छूट दे रहा है और ये 8 रुपया है तो 7 रुपया में। ठीक ना, तो यानी 1/8, 1 रुपया छूट दिया, यानी ये 7 रुपया आया किताब हम लोगों की भाषा में। लेकिन सवाल में दिया है 5,649 रुपया। तो अब देखा जाएगा, भाग देकर के पता लगा लें 5,649 कब बार भाग जा रहा है। तो 7 8 56, 56 कट गया, ऊपर से 4 उतारे, 4 उतारने के बावजूद भाग नहीं गया तो ऊपर से उतार देंगे 9, लेकिन यहाँ पर 0 देंगे। अब 7 7 49 कट गया पूरा पूरा। ठीक, यानी 807। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए गुणे 860 बराबर, तो 8 7 56 8 64, यानी आ गया हम लोगों का 6,456 रुपया। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 3 की ओर। करा एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ, यानी 20% बट्टा दे रहा है। तो देखिए इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला बता दे रहे हैं, यानी 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, ये फार्मूला है इसका शॉर्टकट। ये तो वैसे लंबा होगा थोड़ा सा। तो देखिए 20% बट्टा दे रहा है। 20% बट्टा का मतलब 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 संबंध है।
10% लाभ, 10 जोड़ देंगे 100 में तो 110, तो 0 से 0 कट गया, यानी 8 संबंधे 11। यही हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब देखिए 30% बट्टा देकर 30%, वही फार्मूला 100 माइनस डिस्काउंट असंबंधे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो 30% छूट दे रहा है, तो 100 को में 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 70 असंबंधे। 20% लाभ हो रहा है, देखिए 20% लाभ तो 120, तो 0 से 0 कट गया, यानी 7 संबंधे 12। ठीक, ये आ गया हम लोगों का आंसर, क्योंकि अनुपात ही पूछा है तो ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5। देखिए 12 से 1/2% बट्टा देने पर, तो अब थोड़ा सा देखिए, अब 100 में 12.5 घटाएंगे, 37.5 घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको भिन्न के रूप में देखिए। 12 सही 1/2, तब 12 दूना 24 1 25, ये प्रतिशत है, तब 25 बटा में 2, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 0, 25 से कम 25, 25 फटे 200, यानी 1/8। ठीक, ये आ गया बट्टा वाला, यानी 8 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 रुपया छूट देगा। इसी तरह से लाभ 37 सही 1/2% का लाभ अर्जित करता है, तो इसको उसी तरह से एकदम से सेम 12.5% को जैसे बदले हैं उसी तरह से बदलेंगे तो आ जाएगा 3/8। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो डिस्काउंट ये वाला है, तो 8 गुमे 1 जाएगा तो 7, यानी 7/8 संबंधे। आइए 3 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 8 3 11/8। अब देखिए दोनों के बटा में 8 है, कट जाएगा, यानी 7 संबंधे 11। ये आ गया हम लोगों का आंसर, 7 संबंधे 11। तो चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल 6 क्या कर रहा है। एक दुकानदार 11 से 1/9% का बट्टा देने पर 33 से 1/3% का लाभ अर्जित करता है, तो 11 सही 1/9%। तो इसका मतलब उसी तरह से बदलेंगे, 11 9 99, 99 1 100, यानी 100/900, ये प्रतिशत हटाएंगे तो यानी आ जाएगा हम लोगों का 1/9 भिन्न के रूप में, यानी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल दिए। इसी तरह से 33 से 1/3, 33 सही 1/3% है, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो देखिए पहला वाला, तो पहला वाला कह रहा है कि 11 से 1/9% का बट्टा देने पर, बट्टा दे रहा है यानी 1 रुपया ऊपर वाला छूट हो जाएगा, ये मार्क प्राइस। तो 9 गुमे 1 घटेगा तो 8, 8/9। ठीक, ये डिस्काउंट हो गया। अब देखिए 3 रुपया का, बस 3 रुपया का ये खरीद रहा है, तो 1 रुपया का लाभ, यानी कितना बेचेगा 4 रुपया में, तो 4/3। अब देखो कटा दिया जाए, छोटा हो जाए, तो 4 एकम 4, ठीक, तो देखो कटा दे रहे हैं इसको, जिससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ही पूछा है। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 3 एकम 3 और 3 9, यानी यहाँ पर आ गया 2/3 असंबंधे, यहाँ पर 1/1। अब इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर दें। ठीक, तो 1 दूना के 2 संबंधे और 3 एकम 3, तो 2 संबंधे 3, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक, तो सवाल 6 क्लियर हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, 20% छूट देते हुए, यानी एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यानी देखिए उसी तरह से, यानी 100 में से डिस्काउंट को घटा देंगे और फिर इसके बाद संबंधे 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 20% छूट दिया, तो 20 घटाएंगे 100 को में तो हो जाएगा 80, फिर इसके बाद 10% लाभ, यानी 10 जोड़ेंगे 100 में तो 110,
अब देखिए 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 8 और ये 11। ठीक, अब देखिएगा सवाल में कह रहा है कि अंकित मूल्य 1100 रुपया था। अंकित मूल्य यानी ये अंकित मूल्य है, 100 प्लस प्रॉफिट अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का देखिए 1100, 11 नहीं है 1100 है, यानी कितना का गुणा है 10, 100 को गुणा कर देंगे तो 1100 आ जाएगा। इसी तरह से 8 न होकर के इसमें गुणा हो जाएगा 100 का, तो 800 रुपया हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हम लोगों का आंसर 7 नंबर का। तो अब देखिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट दे रहा है, यानी फार्मूला एकदम सेम वही, यानी 100 माइनस डिस्काउंट, फिर इसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है कि 10% छूट दे रहा है, यानी 10, 100 में 10 छूट देगा तो हो जाएगा 90। फिर 20% लाभ कमा रहा है तो मतलब 120। ठीक, अब देखिए जिनका लागत मूल्य 4500 रुपया है, ठीक, यानी ये 4500 लागत मूल्य यानी खरीदारी, तो इसको कटा के छोटा कर सकते हैं अथवा रहने दें। अब 90 में अगर ये 90 है, 90 में अगर 5 के गुणा कर दें तो 5 9 45 450 आ जाएगा। ठीक, ये 450 आ गया, तो लागत मूल्य 450 यानी 5 गुना है। तो इसी तरह से इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, तब 12 5 60, 600, यानी ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए तो देखिए अब सवाल नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% कटौती देने के बाद, यानी 12.5% कटौती दे रहा है। 12.5% यानी 12 से 1/2%। अब इसको भिन्न में बदल दे रहे हैं, तब जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक, ये कटौती के बाद 20% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ, 20%, तो 20 5 100, 1/5 ये लाभ हो गया। तो अब देखिए यानी कटौती यानी 8 रुपया का है तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, ठीक ना, यानी कटौती 1 रुपया का छूट दे रहा है, तो कितना हुआ 7/8। एकदम सेम वही प्रोसेस है 100 माइनस वाला, लेकिन ये भिन्न वाला है इसलिए इसको भिन्न में बदल दें। संबंध है 20/100 यानी 1/5 ही है दूसरा का वाला। देखिए तो जब 5 रुपया का है तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहने का मतलब कि +1 यानी 5 1 6, तो ये 6/5 आ गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी ये ऐसे गुणा ये वाला ऐसे गुणा, तो 7 5 35, ये 35 हो गया असंबंधे, और 8 6 48, इतना आ गया। अब सवाल में देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य 210 रुपया में खरीदा गया है, यानी 210 अंकित मूल्य। तो अब इसको 210 खरीदा गया, यानी 210 पे, यानी कास्ट प्राइस 35 पे नहीं 210 है। ठीक, तो क्या करेंगे अब देखेंगे 35 भाग 210 में करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, ये अब देखिए अभी 35 नहीं 6 बार जाएगा, ठीक ना, यानी देखिए 6 5 30, 6 3 18, 18 2 20 1 21, यानी 6 का गुणा करना पड़ा। 6 का गुणा कर रहे हैं तो 210 आ जा रहा है। यही हम लोगों का सवाल है, यानी 6 गुना है तो 6 का गुणा यहाँ पर भी कर दें तो 8 6 48, 48 को 8 हाथ से लगा 4, अच्छा चौका 24, 24 4 28। ठीक, यानी 288 रुपया ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 9 हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि भुगतान के लिए 14 से 2/7
की कटौती देने पर, यानी कटौती का मतलब डिस्काउंट। तो 14/2/7 बराबर ये कटौती कर रहा है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/7 आएगा। इसी तरह से लाभ 9/1/11% का लाभ होता है। 9/1/11% का लाभ, यानी भिन्न में बदलेंगे तो 11×9 = 99, 99 × 100, 100/11%। तो प्रतिशत यानी 100 खत्म हो जाएगा, यानी 1/11 आ जाएगा। ठीक, तो ये लाभ है, ये डिस्काउंट वाला है। तो कहने का मतलब 7 रुपया का है तो 1 रुपया का डिस्काउंट दिया तो 6 रुपया में बेचिएगा भाई। तो 6/7, ठीक, ये 6/7। फिर इसी तरह से 1 रुपया का लाभ हुआ, ठीक ना, तो ये +1। तो कहने का मतलब कि 11 का 12, तो ये हुआ 12/11। देखिए अब छोटा कर दिया जाए तो 6 कम 6 और 6 दूना के 12, तब ये ऐसे तिरिया गुणा कर देगा तो 11 कम 11 और 7 दूना के 14। ठीक, ये आ गया हम लोगों का रेशो। अब देखिए सवाल में करा है कि 12,122 रुपये में खरीदा है, यानी खरीदने वाला दाम 12,122, यानी 11 में कितना का गुणा करें कि 12,122 आ जाए। तो क्या करें, इतना से भाग दे सकते हैं सुविधा के लिए। तो 12,122, ठीक ना। अब ये भाग दे रहे हैं, ठीक। तो 11 कम 11 कट गया, यानी फिर आएगा 1 1, 11 कम 11 कट गया, ऊपर से 2 तारे, फिर भाग नहीं जा रहा है 0, 11 दूना के 22, यानी 1102 आया। तो मतलब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 14 में, 1102 का गुणा कर दे रहे हैं। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, या देखिए 14 दूना के 28 को 8 हाथ से लगा 2, 14 0 0 और 0 और 2 2 और फिर 14 कम 14 हाथ से लगा 1 और 14 कम 14 का 15, यानी 15,428 रुपया आंसर आ गया है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, ठीक ना। तो देखिए थोड़ा सा भ्रम में डालने वाला सवाल है। छूट और मुनाफा, लाभ, छूट और लाभ का बात है, तो वही फार्मूला 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये एमपी है आता है और ये सीपी आता है, ठीक ना। तो 10% छूट दे रहा है, तो कहने का मतलब 90, और 8% का लाभ, यानी 8 जोड़ेंगे तो 108। तो अब देखिए 90 रुपया में खरीद रहा है, 108 रुपया अंकित कर दिया, तो कहने का मतलब उससे कितने रुपया का मुनाफा हुआ। तो देखा जाए तो 90 और 108, तो 90 108 में 90 घटा देंगे तो आ जा रहा है हम लोगों का 18। हमेशा जो लाभ होता है या मुनाफा जो होता है खरीदारी पर ही होता है, यानी सीपी। तो सीपी कितना है 90 प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, तो 18 5 90, अब 5 दूना के 10 और 0 है तो 0, यानी आ गया 20% मुनाफा। यानी ये सवाल में 480 दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो भ्रम में डालने के लिए दे दिया है। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर 11 के बाद 12 नंबर कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 46,211 रुपया है, 46,211 रुपया है। इस पर 30% छूट देने के बावजूद 10% मुनाफा है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत मुनाफा होगा।
ठीक। तो देखिए 30% छूट, यानी 100 में 30 घटेगा तो 70। आप फिर कह रहा है कि 10% मुनाफा यानी 110। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी 7 CP आ गया और ये आ गया 11 मार्क प्राइज। कर कि कोई छूट ना दी जाए, यानी 7 रुपया में खरीदे 7 रुपया में बेच दें। तो देखिए उस पर तो प्रिंट कर दें 11 रुपया, तो कहने का मतलब 7 4 11, 4 रुपया हमको मिलना चाहिए लाभ। तो 4 रुपया यहाँ पर लाभ मिल रहा है, यानी कितना में बेचेंगे, 11 रुपया में ही बेचेंगे, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो जितना मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, उसी अंकित मूल्य पर बेच देंगे। तो 7 रुपये में खरीदे 11 रुपये में बेच दिए, तो कहने का मतलब कितना, 4 रुपया लाभ हुआ। अब बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ जो भी होता है अथवा हानि होता है खरीदारी पर आता है, यानी 7, यानी इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। तो ये हुआ 400 बटा में 7। ठीक। तो इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 57 सही 1 बटा में 7% आंसर हो जाएगा। ठीक। तो देखिए एक और सवाल 13 नंबर कह रहा है कि एक व्यापारी ने MRP 20% छूट पर खरीदा, यानी 20% छूट खरीदा। तो देखिए MP, CP और न्यू MP नया मार्क प्राइस। तो यानी 100 रुपया मान लेते हैं MP है, MRP पर 20% डिस्काउंट दिए तो मतलब 80 हो गया। फिर करा है 20% छूट देने के बाद भी उन्हें 25% लाभ प्राप्त होता है, यानी लाभ हो गया है तो 125। ठीक। तो अब देखिए कर रहा है कि पता करें कि नए MRP या पुराने MRP में कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 100 है पुराना MRP या नया वाला 125 है, तो कितना का अंतर हुआ, 25% का, क्योंकि ये 100 है सीधा सीधा, तो 100 पर जो भी ज़्यादा कम रहता है तो वो आपका प्रतिशत रहता है। तो 100% का उसे अधिक हुआ लाभ। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25%। ठीक। तो बस आज के इतना ही। धन्यवाद साथियों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी करिए। ठीक। ओके।